हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। अभी मैं उठी हूँ और उठती मैं डालती हूँ कबूतर को दाने। तो मैंने लिए हैं कबूतर के लिए दाने। फिर मैंने डाले कबूतर को, क्यों दाने डाले, मेरे घर के सामने चादर है, मैं वहीं पर कबूतर को दाना डाल देती हूँ। मैं मंदिर पे नहीं जाती हूँ कबूतर को दाना डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे दाने पड़े रहते हैं। तो बस मैंने मेरे घर के सामने ही दाने वाने डाल दिए। वो दाना डालती फिर मैंने लगाया झाड़ू। थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी, मम्मी पापा सब खेत पर गए तो मुझे अकेले अकेले कंटाला आ रहा था, कुछ करने का कुछ था नहीं, तो मैंने निकाला झाड़ू। बोलते इस टाइम में थोड़ा झुक कर काम करना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होता, जितना होता उतना काम करती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने चींटियों के लिए ये आटा बना रखा है, मीठा मीठा शक्कर घी वी डाल के। तो मेरी मम्मी बोलती है जब भी तेरी इच्छा उस टाइम डाल देने का। तो सुबह उठती फिर मेरी तो काम करने के बाद में मैंने सोचा कि वाह अब मैं डाल देती हूँ चींटियों को, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चींटियाँ निकली थी मेरे घर के बाहर। तो मैंने उनको चींटियों को ये आटा वाटा डाला। फिर मुझे भूख लगने लगी तो मैंने बनाए थे चावल। चावल के अंदर आजकल मेरे को शक्कर घी वगैरह डाल के खाती मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो फिर खाए। फिर ये मेरी छोटी सी भतीजी है, इसको भी मैं खा रही थी, इसको भी खाने थे, तो फिर इसको भी मैंने शक्कर अंदर चावल वावल घी भी डाल के दिया। फिर मेरी मम्मी पापा खेत से आ गए थे तो मेरी मम्मी ने बनाया खाना और फिर मैंने बैठ के खाया खाना, क्योंकि मेरे को जब तक तो भूख लगने लग गई थी बहुत ज़ोर से। तो फिर खाना खाया। उसके बाद में ये भतीजी बैठ के ये इसके बाल को सही कर रही थी, इसको देख रही थी मैं। फिर मम्मी ने बोला कि गरम गरम गाय को रोटी देकर आ। तो मैंने खाना खाने के बाद में फिर मैं गई गाय को रोटी देने के लिए। घर के बाहर ही मेरे को गाय दिख गई, छोटी सी बच्ची दिख गई मेरे को। ज़्यादा धूप में उसने भी इतना इंतज़ार नहीं करवाया गौ माता ने। तो मैंने उसको देखा, बुलाया, लेकिन वो आ नहीं रही थी, वो वही खड़ी थी, मेरे को वो उसके पास में मेरे को बुला रही थी। तो मैं गई गौ माता को रोटी देने के लिए। इस टाइम में तो ऐसे होता है कि जो जो धर्म करने से अगर मतलब औरत को कम कष्ट सहन करना पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार होते हैं। मम्मी जो जो बोलती वो मैं सब करती हूँ, करते क्या अपन करने की कोशिश करती हूँ। तो इसको रोटी दी मैंने गरम गरम। फिर दियो को भी उसको खिलाना था तो उसने भी खिलाया। फिर ये थोड़े से नाटक कर रही थी, नाटकबाज, पर इसके नाटक ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर मैं घर के बाहर गई, मेरे भाई की वहाँ पर किराने की दुकान है, तो हम वहाँ पर बैठे थे। और एक उतने में छोटा सा बच्चा ये इस तोते के बच्चे को लेकर आया, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको हाथ में लिया, बहुत देर तक खिलाया। और इसने मेरे को बहुत उंगली पे काटा भी था, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैंने इससे ये बच्चा मांगा भी था, तो मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया, वो मुझे नहीं दे रहा था। लेकिन तो भी जब तक मैं उसको खिला सकी मैंने उसको। फिर वहाँ पर बच्चों ने बिस्कुट खाया, अपन बिस्किट नहीं खाया, ऐसे वेस्ट करके चले गए, नीचे डाल के चले गए थे। तो फिर मैंने वो पैरों में से नीचे गिरे हुए बिस्किट हाथ में लिए। फिर मैंने उसका जूरा बनाया और मैंने चींटियों को डाला। मैंने सोचा बेचारी खाएगी, तो दीवार के पास पास में मैंने वो जूरा डाल दिया। तो इतने में शाम हो गई। शाम हुई तो हमारे इधर बरसात आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे इधर तो इनको मकोड़े बोलते हैं, तो वो बाहर निकले हुए थे। तो मैंने उनको भी, वो मेरी मम्मी ने आटा बनाया हुआ है मीठा मीठा शक्कर का, मैंने उनको भी ये डाला। फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर वापस खाने बनाने की तैयारी। तो मेरी बड़ी भतीजी काम कर रही है, मैं बस लहसुन छिल रही थी। फिर मेरी मम्मी ने बनाया, चूल्हा वूल्हा जलाया, फिर वो खाना बना रही थी। हम में से बैठे बैठे उसके पास में बातें कर रहे थे। बहुत धूप भी पड़ रही थी, शाम का टाइम था, लेकिन तो भी धूप पड़ रही थी। फिर मैंने खा लिया रात का खाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले ब्लॉग में, जब तक बाय बाय।